नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के 7 ठिकानों पर मेरठ विजिलेंस ने छापा डाला। इस छापे में 14 करोड़ 38 लाख की संपत्ति पकड़ी गई। छापेमारी अभी भी जारी है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जो छापा मारने गई टीम भी हैरान थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर इतनी अकूत संपत्ति आई कहां से। योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती रही, भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े कसीदे गढ़ती रही, उस दौरान एक उनकी नाक के नीचे उन्हीं का एक पुलिस इंस्पेक्टर करोड़ों रुपया की रिश्वत लेकर एक अपना किला बनाता रहा। और इस किले की किलेबंदी जब कर चुका था तो एक आम नागरिक इस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा और इसकी जांच करा दी। जांच में आज मेरठ विजिलेंस टीम ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस में छापेमारी में अब तक 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है और छापेमारी चल रही है। ये तस्वीर उसी इंस्पेक्टर की है। ये उसके मकान का गेट है। पुलिस यहां भी पहुंची है, छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने शनिवार सुबह सहारनपुर में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई से अब तक 14 करोड़ 38 लाख से अधिक संपत्ति का खुलासा हो चुका है। टीम अभी भी घरों और फार्म हाउस की बारीकी से जांच कर रही है। एसपी विजिलेंस राजदीप कुमार के नेतृत्व में मेरठ सेक्टर की 4 टीमों ने यह कार्रवाई की है। कार्रवाई में अब तक काफी अहम दस्तावेज, बैंक पासबुक, बीमा पॉलिसियां, ज्वेलरी और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। विजिलेंस टीम ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई है। 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसमें टीम ने ब्रजेश नगर स्थित प्रेमवीर के 3 मकानों और शेखपुरा कदीम स्थित फार्म हाउस समेत कुल 7 स्थानों पर छापेमारी की। इनके मकान नंबर V80 ब्रजेश नगर, 71,500 रुपए मूल्य का फर्नीचर, बैंक दस्तावेज और शस्त्र खरीद रसीदें मिली हैं। मकान की कीमत 1 करोड़ 20 लाख आंकी गई है। मकान संख्या 2027, 20.5 लाख की ज्वेलरी, 7,18,000 का घरेलू सामान, 12 बैंक खातों के दस्तावेज बरामद हुए। इस मकान की कीमत 1.5 करोड़ बताई गई है। मकान संख्या V8 में 4 किराएदार रहते मिले। इसकी कीमत 80 लाख आंकी गई है। ग्राम शेखुपुरा स्थित फार्म हाउस और उससे जुड़ी 3 भूमियों पर 9,60,000 मूल्य का सामान और कुल 10.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। फार्म हाउस में बना बड़ा हॉल करीब 70 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा टीम को 23 बेनामे आवासीय प्लाट, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर, एक बाइक, LIC पॉलिसियों की रसीदें, कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। कुल मिलाकर 14 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का सामान पाया गया है। प्रेमवीर सिंह राणा CBCID लखनऊ में निरीक्षक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे। 22 सितंबर 2025 को उनके खिलाफ मेरठ सतर्कता अधिष्ठान थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में उनकी आय से अधिक करीब 2.92 करोड़ की संपत्ति सामने आई, जिसका वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रेमवीर की मेरठ, नोएडा से लेकर शामली तक तैनाती रही है। प्रेमवीर राणा का कैरियर पश्चिमी यूपी के कई जिलों से गुजरा है। मेरठ, नोएडा, शामली, सहारनपुर समेत कई जगहों पर उन्होंने सेवाएं दी। इसी दौरान उन पर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं।
प्रेमवीर के खिलाफ शिकायत उनके ही गांव निरपुड़ा जनपद बागपत के निवासी राम मेहर ने की थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार के विज्ञापन देखकर शिकायत दर्ज कराई थी। कार्रवाई शुरू होने के बाद गांव में जश्न मनाया गया और सामूहिक भोज का आयोजन भी हुआ। परिवार में 2 बेटे, एक डॉक्टर और दूसरा आर्मी अफसर है, पत्नी गृहिणी है। विजिलेंस टीम के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्ति संबंधी अभिलेखों की जांच जारी है। विभाग का कहना है पूरी जांच पूरी होने के बाद अवैध संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। सोचिए आप, क्या था एक इंस्पेक्टर, किस तरीके से ये पूरा काम करता है। जब उनसे मीडिया ने बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं। प्रेमवीर सिंह राणा कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए घर से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने बातचीत करनी चाहिए तो बोले कि आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं। उनके पास उनकी एक एक संपत्ति का हिसाब है। इसके बाद प्रेमवीर सिंह राणा दोबारा अपने घर के अंदर चले गए। मेरठ की विजिलेंस टीम से जब पूछा तो उन्होंने कहा स्थानीय पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया गया था। टीमों ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दस्तावेजों की जांच की है। व्योम बिंदल एसपी सिटी ने बताया मीडिया कर्मियों से दूरी बनाई। दूसरी मेरठ विजिलेंस टीम की कार्रवाई एसपी विजिलेंस राजीव कुमार के नेतृत्व में की गई है। आधिकारिक रूप से टीमों में शामिल किसी भी अधिकारी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। टीमों के साथ देहात कोतवाली इंस्पेक्टर सूबेश सिंह फोर्स के साथ तैनात रहे। वीडियोग्राफी भी कराई गई। कई दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी टीमें साथ ले गई। उनके साथ ही उनके लैपटॉप से डाटा को पेन ड्राइव में लिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रेमवीर राणा भी मौजूद रहे। टीमों ने उनसे पूछताछ भी की। छापेमारी के दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी कराई जा रही है। एक बेटा तो कर्नल है तो दूसरा डॉक्टर। प्रेमवीर राणा लंबे समय तक सहारनपुर के थाना कुतुबशेर, कोतवाली नगर, कोतवाली रामपुर मनिहारन, थाना जनकपुरी में तैनात रहे हैं। इसके साथ ही देहात कोतवाली में एक व्यक्ति को पीटने के आरोप में उनको सस्पेंड भी किया गया। वहीं रामपुर मनिहारन में हुए जातीय संघर्ष में भी उन पर गंभीर आरोप लगे। बताया जाता है कि प्रेमवीर राणा का एक बेटा सेना में कर्नल है तो दूसरा दंत रोग चिकित्सक है, जिसका बेहट रोड पर क्लिनिक भी है। अब इस सब के बावजूद एक इंस्पेक्टर के पास 14 करोड़ 38 लाख की संपत्ति अब तक जानकारी में आई है। कहां से इतनी अर्जित की, इसका जवाब प्रेमवीर राणा को अधिकारियों के समक्ष देना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है जो बार बार कही जाती है कि पुलिस का भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। अगर कुछ अधिकारियों को छोड़ दें तो जांच कराई जाए तो बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस पूरी फेरिस्त में शामिल हो जाएंगे। भ्रष्टाचार का ही तो मामला है कि कानपुर का एक अखिलेश दुबे का प्रकरण, अभी कल एक लखनऊ में दरोगा पकड़ा गया 2 लाख की रिश्वत लेते हुए। आए दिन विजिलेंस की टीम किसी न किसी लेखपाल, तहसीलदार के बाबू, अमीन, पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक महिला इंस्पेक्टर भी अभी पकड़ी गई थी। तो ये सब पकड़े जा रहे हैं और पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर जरा भी नैतिकता नहीं बची है, जरा भी भय व्याप्त नहीं है। लगातार बोलते सीधे काम करने के लिए आते रहे। आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है, क्या इच्छा है, क्या खास है, क्या चाहते हैं? तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। इन सब चीजों को लेकर आप सोचिए और विचार कीजिए, मनन कीजिए। आखिर क्या है तैयारी और क्या है हस्र और कैसे चलेगा काम? इन सब बातों से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर, भ्रष्टाचारी दरोगा, भ्रष्टाचारी बाबू और जनता का खून चूसकर गाड़ी कमाई इकट्ठी कर ऐसे ही अकूत संपत्ति का निर्माण करते रहेंगे। अभी कुछ भी कह देना गलत होगा। प्रेमवीर राणा इन बनाई हुई संपत्तियों के दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन संपत्तियों का विवरण दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या फिर जेल जाएंगे और ये संपत्ति सब सीज कराएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।